इस्तांबुल में विज़िट करने के दौरान मैंने सोचा कि मैं अबू अयूब अंसारी के मज़ार पे जाता हूँ। जब मैं उस मज़ार की तरफ जा रहा था तो मैंने देखा कि उस मज़ार के बिल्कुल सामने एक क्रश्ड ऑडी कार है, वो खड़ी हुई है और उसको उन्होंने फ्रेम करके रखे हुए हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने सोचा कि यार ऐसी क्या वजह बनी कि ये कार जो कि किसी एक्सीडेंट में डैमेज हो चुकी थी, उसको उन्होंने स्क्रैप नहीं किया, उन्होंने उसको यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत सी जगह में जो है स्टोर करके रखा हुआ है, ऑलमोस्ट लाइक अ डेकोरेशन पीस, और बड़ी अच्छी एक इंटीरियर डिज़ाइनिंग उसके अराउंड की हुई है। वहाँ पे गया तो मैंने जाके वहाँ पे जो स्टैंड था उस पे पढ़ा कि ये बेसिकली कोई आम कार नहीं है जो किसी एक्सीडेंट में क्रश हो गई हो या जिसको किसी ने बड़े ट्रॉलर ने आके हिट कर दिया हो, बल्कि ये कार वो कार है कि जब यहाँ पे टर्की में कूप हुआ था 15 जुलाई को, कूप प्लॉटर्स टैंक्स लेकर आए थे। तो कुछ लोगों ने, बल्कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल ने रेजिस्टेंस दिखाई थी अगेंस्ट दैट मिलिट्री डिक्टेटरशिप। आर्टिकल में मैंने फाइंड आउट किया कि जिस इंडिविजुअल ने ये कारनामा किया था उनका नाम था फौद बिलर, और उनके अपने वर्ड्स में स्टोरी कुछ इस तरह से है। वो रेजिडेंट हैं अयूब के, और ये पार्क है इस टाइम, वो भी अयब सुल्तान स्क्वायर में पार्क है जहाँ पर अबू अयूब अंसारी का मज़ार भी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अच्छा, वो जो रेजिडेंट थे जिन्होंने ये किया उनका नाम था फौद पिलर, और वो भी अयूब स्क्वायर के अंदर रहते थे। तो वो रेजिडेंट कहते हैं कि जब 15 जुलाई को कूप हुआ और तैयब उर्दगान ने कहा कि हम अगेंस्ट द कूप जाएंगे, तो मैं भी अपनी कार लेके अतातुर्क एयरपोर्ट की तरफ चला गया, क्योंकि अतातुर्क एयरपोर्ट उस टाइम के ऊपर जो है यरगमाल बना हुआ था। तो वो कहता है कि मैंने देखा कि बहुत से लोग टूवर्ड्स एयरपोर्ट जा रहे हैं और मेरे बिल्कुल पीछे एक टैंक आ रहा है। तो वो कहता है उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने उस टैंक का रास्ता ब्लॉक करने के लिए अपनी कार से रोड ब्लॉक कर दी। मैंने देखा अपने सामने कि टैंक मुझे क्रश करता हुआ जा रहा है। अब ये उस बंदे की ज़िंदगी थी कि उसकी लाइफ बच गई और वो हॉस्पिटलाइज्ड विद द ब्रोकन रिब्स, लेकिन अल्टीमेटली आपको पता है कि कूप कामयाब नहीं हुआ। और उसके बाद बहुत से लोगों ने बिड की इसकी कार को बाय करने के लिए, इसने वो बिड्स में नहीं किया, और म्यूनसिपैलिटी से इसने रिक्वेस्ट भी की कि इस कार को जो है ना सेंटर में पार्क करना चाहिए। उनकी पॉलिसी भी ये थी कि इस रेजिस्टेंस में जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है हम उनको ग्लोरीफाई करेंगे, एक हीरोज़ का स्टेटस देंगे। और वो सब का स्टेटस अगर आप बेसिकली इस्तांबुल में जाएंगे तो इस्तांबुल में बहुत से पार्क्स ऐसे नज़र आएंगे जहाँ पे शहदा की तस्वीरें नज़र आएंगी, उनकी लाइफ हिस्ट्री लिखी होगी, उनके नाम के पार्क्स बने होंगे, उनके नाम के म्यूज़ियम बने होंगे, और ऐसे बहुत सारे मोनूमेंट रखे होंगे। कुतुब पुर्तगाल की ये पॉलिसी थी, हर इंसान जो उसमें शहीद हुए उसको हमने एस इंडिविजुअल नहीं समझना कि उसकी लाइफ वेस्ट हुई है। इसके लिए उन सब लोग, जितने भी लोगों की उस दिन शहादत हुई थी, उन सबको हीरो का स्टेटस मिला हुआ है। उन सब के साथ गवर्नमेंट ने उनकी फैमिलीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली है, म्यूज़ियम्स में उनकी पिक्चर्स लगाई गई हैं, उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में बताया गया, उनकी फैमिली को लुक आफ्टर, और इस तरह की कार्स और इस तरह की और बहुत सी चीज़ें जो इस एंटी कूप में यूटिलाइज़ की गई थी उनको मोनूमेंट में रखा गया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल।